की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्यों ड्राफ्ट से ज्यादा ऑक्शन जरूरी है पीएसएल में, क्यों बिड ज्यादा जरूरी है। बिड वॉर अगर हमें देखने को मिलेगी वो कितना अच्छा होगा ऑडियंस के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए। और साथ ही साथ 10 सीजन हो चुके हैं पीएसएल में, तो उसमें क्या क्या गलतियां हुई हैं कि पीएसएल 11 में उन गलतियों को सुधारा जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं तो जी हाँ, अरबाज कंबो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ओजे ग्रुप और केएफएस हाँ जी हैदराबाद जिन्होंने टीम लिया है, इन दोनों को मुबारकबाद। कल बहुत ही बड़ी पेशरफ्त हुई है पीएसएल के हवाले से। दो बड़े ग्रुप्स आए हैं, दो नई टीमें खरीदी गई हैं पीएसएल में और बहुत ही ज्यादा पैसों में खरीदी गई है। इतने पैसों में खरीदी गई कि मुझे तो पता ही नहीं है कि इनमें सिफर कितने आते हैं। हाँ, तो सबसे पहले जो पॉइंट है कि भाई ऑक्शन क्यों जरूरी है। दुनिया की जितनी भी बड़ी लीग्स हैं, साउथ अफ्रीका हो गई, आईएलटी हो गई, 100 हो गई, इन्होंने स्टार्ट वो ड्राफ्ट से ही किया था। पीएसएल ने भी किया था ड्राफ्ट से, मगर ये सारे लोग जो बाकी लीग्स हैं वो ऑक्शन में, बिड्स में कन्वर्ट हो गए। मगर पीएसएल 10 साल के बाद भी वहीं का वहीं खड़ा है। ऐसे लग रहा है कि 2016 में पीएसएल खड़ा है। तो भाई जब पूरी दुनिया ड्राफ्ट पे आ रही है तो आप लोग क्यों नहीं, सॉरी पूरी दुनिया ऑक्शन पे आ रही है तो आप लोग ड्राफ्ट पे क्यों लगे हुए हैं? आप लोगों ने क्यों प्लेयर्स को कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है? अगर ड्राफ्ट इतना ही अच्छे थे तो आईएलटी में क्यों नहीं हुआ इस बार? हैं, साउथ अफ्रीका वाली T20 में क्यों नहीं हुआ? 100 वाले में क्यों नहीं हुआ? बताएं। ऑक्शन सबसे बेटर है ना। आगे जाके मैं अब ये भी बताऊंगा कि पीएसएल के पास अभी इतने पैसे नहीं है, ये वो इन चीजों को भी हम अब आगे जाके मैं बताऊंगा, कवर करूंगा कि पीएसएल के पास भी बहुत ज्यादा पैसे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अमीर बोर्ड्स में शामिल होता है। अब ड्राफ्ट है तो ड्राफ्ट में कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं, जैसे कि हर टीम के पास एक पाकिस्तानी प्लेटिनम होना चाहिए। तो पाकिस्तान के पास तो इतने प्लेटिनम प्लेयर्स ही नहीं है। प्लेटिनम कैटेगरी वाले खुद ही दिल पे हाथ रख के बताए हैं। अब दो नई और टीम्स आ गए हैं तो दो और प्लेयर्स हैं। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स क्या करते हैं, जो पाकिस्तानी वो उस कोटे को पूरा करना होता है, पाकिस्तान की जो लीग की टीम है, फ्रेंचाइज टीम है, वो क्या करती है, कोई एक डायमंड का या जो प्लेयर होता है ना, उसको वाइल्ड कार्ड एंट्री में उठा के प्लेटिनम में पिक कर लेते हैं। नवाज के साथ ये किया हुआ है, कराची किंग्स ने किया था, जो कि पूरी तरीके से उनके लिए फ्लॉप रहा है। अब्बास अफरीदी के साथ भी गालिबन कराची किंग्स ने किया, फहीम अशरफ के साथ भी किया। फहीम अशरफ इस बार प्लैटिनम कैटेगरी के प्लेयर हैं, मगर लास्ट ईयर प्लैटिनम को वो डिजर्व नहीं कर रहे थे। तो प्लैटिनम में उनको पहले राउंड में पिक किया। इससे क्या हुआ, एक तो टीम्स ने अपना वाइल्ड कार्ड एंट्री, जो वाइल्ड कार्ड वाला जो कार्ड था उसको जाया किया। और जो प्लेयर्स इतने पैसे डिजर्व नहीं करता वो $1.5 लाख ले रहा है। गालिबन फहीम अशरफ ने $1,30,000 लिए थे प्लैटिनम में। तो बताएं, उसके तो कम होने चाहिए थे ना पैसे, उसको फिर ज्यादा पैसे मिल गए, जबकि वो डिजर्विंग भी नहीं था। अब अमर्जिंग वाला भी ये कैटेगरी है कि जो अमर्जिंग में जो प्लेयर है उसको आप वाइल्ड कार्ड में ऊपर नहीं ले सकते। तो अमर्जिंग में जो प्लेयर है वो $7,500 में रहेगा। अब अली रजा ने जल्मी के लिए कितनी अच्छी बॉलिंग की, याद रहे कि एहसानुल्लाह ने टॉप बॉलर रहा था पाकिस्तान का, वो अमर्जिंग मुल्तान सुल्तान का, और वो अमर्जिंग कैटेगरी में आया था। हसन नवाज लास्ट ईयर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जी हाँ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? हसन नवाज अमर्जिंग प्लेयर था। उसको पैसे कितने मिले? $7,500 बस। और जो वो लाख $1 से भी ऊपर ले रहे हैं वो प्लेयर्स, वो जो प्लैटिनम में है, जो ऊपर है, तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। भाई अमर्जिंग वाली कैटेगरी में भी वो होनी चाहिए कि आप उनको वाइल्ड कार्ड में उठा लो। अब पहले होता था, आप याद रहे कि पेशावर जल्मी ने साइम अयूब को उठाया था। साइम अयूब उसमें था, अमर्जिंग वाले में था, मगर उन्होंने उसको ऊपर सिल्वर में गालिबन पिक कर लिया था। तो उनका वो फायदेमंद सौदा रहा। वो प्लेटिनम का प्लेयर है, मगर अब ये कैटेगरी उन्होंने ये वाली चीज है ना कि मर्जिंग से भी आप वाइल्ड कार्ड प्लेयर उठा सकते हो, तो वो भी इन्होंने बंद कर दिया। अब आप खुद ही सोचेंगे पीएसएल 11 में मर्जिंग का एक प्लेयर है, कौन है जो सबसे ज्यादा वो हॉट पिक होने वाला है? समीर मिनास। जी हाँ, समीर मिनास मर्जिंग में ही रहेगा, क्योंकि मर्जिंग के अलावा किसी और कैटेगरी में उसको आप पिक नहीं कर सकते। और वो जिस टीम में चला जाएगा तो उस टीम का बड़ा क्रूशियल प्लेयर होगा, उसका जो ओपनर वन डाउन वाली पोजीशन को संभालेगा, प्लेइंग 11 में वो एक परफेक्ट फिट होगा, मगर उसको पैसे मिल रहे हैं $7500। और जो ऊपर सिल्वर कैटेगरी है, गोल्ड कैटेगरी है, उनको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, वो चाहे इतने अच्छे प्लेयर भी ना हो। अब अरफात मिनास है, अब अरफात मिनास से ज्यादा मुझे लगता है कि टीम समीर मिनास में इंटरेस्टेड होंगी। उसके बाद ड्राफ्ट में एक बहुत बड़ी गलती है, वो है कि टीम्स कौन, वो जो कैटेगरीज है कि ये प्लेटिनम में प्लेयर होगा, ये प्लेयर डायमंड में होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? पहले ये पीसीबी की मैनेजमेंट टीम बैठ के डिसाइड करती थी। फिर रमीज राजा साहब है, उन्होंने कहा नहीं, मुझे सब पता है, मैं बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ, मुझे सब पता है कि कौन सा प्लेयर है वो किस कैटेगरी का, कुछ मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद लास्ट ईयर ये हुआ कि जो
बाकी जितने भी फ्रेंचाइज हैं वो मिलकर डिसाइड करेंगे, उनकी मीटिंग होगी, वो पहले बैठेंगे कि अच्छा ये बाबर आजम है, तुम बताओ ये किस कैटेगरी में डिजर्व करता है, अच्छा ये रिजवान है, ये शाहिनशाह अफरीदी है, तो वो सारे बैठ के कैटेगरीज डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इसके जो सबसे बड़े विक्टिम थे लास्ट ईयर कौन रहे? मुल्तान सुल्तान, क्योंकि मुल्तान सुल्तान लास्ट ईयर से पहले बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहे थे, फाइनल्स बहुत सारे खेले हुए थे, रिजवान ने बहुत अच्छी टीम को लीड किया था। तो अब उसमें सबसे बड़ी गलती क्या हुई? उसामा मीर को सारों ने कहा नहीं नहीं, यही प्लैटिनम का प्लेयर है, बड़ी लंबा कद, लेग स्पिन बड़ी अच्छी कराता है, प्लैटिनम का प्लेयर है। ठीक है भाई, प्लैटिनम का प्लेयर हो तो पाकिस्तान की टीम में क्यों नहीं है? पाकिस्तान की टीम में कौन था उस टाइम? अबरार, टेस्ट में भी था, वनडे में भी था, T20 में भी था, और वो प्लैटिनम का प्लेयर नहीं है। जो हमारा फ्रंट लाइन स्पिनर था अबरार, वो प्लैटिनम का प्लेयर नहीं था। उसामा मीर जो टीम से ड्रॉप था वो प्लैटिनम का प्लेयर था। तो फ्रेंचाइज इस चीज़ का बड़ा गलत फैसला उठाती हैं, फायदा उठाती हैं कि जो अपोजिट टीम है ना, जो दूसरी टीम के प्लेयर्स हैं उनको हाई उस कैटेगरी में डाली जो ताकि उनकी जो प्लेइंग 11 है वो बड़ी गंदी बने, उनके जो ड्राफ्ट है वो बहुत ही ज्यादा गंदा बने, ताकि वो पॉइंट्स में नीचे रहें। तो अबरार को इन्होंने लास्ट ईयर डायमंड में डाला हुआ था, जबकि वो पाकिस्तान में खेल रहा था, पाकिस्तान के जो नेशनल टीम है उसमें खेल रहा था। इन्होंने मोहम्मद अली को ऊपर कर दिया, खुशदिल शाह की भी जो कैटेगरी थी उसको ऊपर कर दिया, इफ्तिखार अहमद को बड़ा मस्सा इन्होंने पकड़ के रोका मुल्तान सुल्तान वालों ने, वरना वो भी मुल्तान सुल्तान से जाने लगा था। तो लास्ट में मुल्तान सुल्तान इसका विक्टिम रही थी। तो ये अगर मुल्तान सुल्तान विक्टिम रही तो बाकी टीम्स भी रहेंगी, हर किसी का बुरा वक्त तो आता ही है। तो इस तरह ये फेवरेटिज्म, डील मेकिंग, इस तरह के चक्कर होते रहते हैं। अब एक और भी हुआ था अरफात मिन्हास के साथ हुआ था। अरफात मिन्हास मुल्तान वालों ने संभाल के रखा हुआ था, ये हमारा इमर्जिंग का प्लेयर, हम इसको इमर्जिंग में तैयार करेंगे, खिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर एशियन गेम्स हुई थी गालिबन, है ना, जिसमें वो कासिम अकरम कैप्टन था, तो बहुत सारे प्लेयर्स गए थे, धानी वगैरह, रोहेल नज़ीर था, अरफात मिन्हास, अच्छा अभी अरफात मिन्हास की बात कर रहा हूँ। तो वो खेल के आए, तो उसमें पाकिस्तान, तो उसको मिल गया वो आईसीसी जो है ना, कि वो आईसीसी के मैचेस हो गए, उसमें इंक्लूड है। अब रूल कहता है कि जोन सा प्लेयर जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका है वो सिल्वर कैटेगरी में नहीं होगा, वो सिल्वर से ऊपर वाली कैटेगरी में होगा। अब अरफात मिन्हास हो गए, कासिम अकरम हो गए, अब ये ऐसे प्लेयर हैं कि ये अभी गोल्ड या दूसरी डायमंड कैटेगरी ये भी डिजर्व नहीं करते। तो फिर टीम्स हाथ धो के बैठ गई कि हम इनको छोटी कैटेगरी में तो पिक कर लेते हैं, मर्जी में पिक कर लेते हैं, सिल्वर में पिक कर लेते हैं, अब हम क्या करें? तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर था ड्राफ्ट में, है अभी भी है। तो ना चाहते हुए भी टीम्स को जो प्लेयर्स का उनको संभाल के रखे हुए तो उनको वो रिलीज करना पड़ा। और हमें हमारा जो यंगस्टर्स थे उनको नजर ही नहीं आ रहे कि अब फ्यूचर कौन संभालेगा। और अरफात मिन्हास हो गए, कासिम अकरम हो गए, रोहेल नज़ीर वाला हो गए, ये अब हमें पाकिस्तान को सर्कल में सकट में नजर ही नहीं आ रहे। उसके बाद एक मेंटोर वाला रूल भी है, उसमें ये जो रिटायर प्लेयर्स हैं उनको प्लैटिनम पैसे मिलके वो एक नीचे की कैटेगरी में शिफ्ट कर देते हैं। इसका सबसे जो गलत फायदा उठाया वो इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों ने उठाया। वो तो इमाद भाई, मैडी दी डैडी, बड़े वो जो गुस्से वाले प्लेयर हैं, उन्होंने कर दी थी रिटायरमेंट कि मैं और रिटायर, मेरे को नहीं खेलना तुम लोगों के साथ, तुम लोग जो पहाड़ पे, ठीक है। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उस मेंटोर वाले उसमें इमाद वसीम को रख लिया। अब जैसे ही PSL वगैरह खत्म हुआ, मोहसिन नकवी साहब ने उनको कहा कि भाईजान आ जाओ इंटरनेशनल टीम में आ जाओ, तुम्हें वर्ल्ड कप में खिलाते हैं। तो PSL के फौरन बाद उन्होंने रिटायरमेंट अपनी वापस ले ली। तो उसका सबसे नुकसान तो बाकियों को हुआ ना, आपने मेंटोर का जो मेंटोर वाला है उसका आपने फ़ायदा उठाया, उस रूल का फ़ायदा उठाया। ये इन्होंने रखा हुआ था मिसबाउल हक, शाहिद अफरीदी, ऐसे प्लेयर्स जो सीनियर प्लेयर्स है ना, इनसे सीखने का मौका मिलेगा यंगस्टर्स को। अभी इमाद वसीम से क्या सीखने का मौका मिलेगा पता नहीं। तो एक ये भी बहुत बड़ी गलती है। अब सवाल आ जाता है कि भाई ऑक्शन में तो बस ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, नहीं चाहिए होते यार इतने भी ज़्यादा पैसे। अब क्वांटन डिकॉक भी $1,20,000 में गया ना, मुंबई के पास ही गया ना। और फिर वो डेविड मिलर हो गया, बेन डकेट हो गया, ये भी कोई 2 लाख से ऊपर के में गए हैं। 2,20,000 तो हमारे जो प्लेटिनम की पिक है उसको मिल रहे होते हैं पैसे। यही है ना, वो इतना भी ज्यादा वो डिफरेंस नहीं है ना। और थोड़े से पैसे PCB दे दे के टीम्स को। आप हाँ, अब तो ज्यादा 2 नई टीम्स आई हैं, 2 नई टीम्स हैं, देखे कितने करोड़ रुपए दिए, 200 करोड़ के करीब तो दे दिए एक साल में। तो वो भी PCB भी थोड़ा सा दे जो टीम फ्रेंचाइज को कि हाँ हम आपको थोड़ा सा मार्जिन देते हैं, आप ये आपका टोटल बजट है, आप लोग ने इस बजट में टीम्स को प्लेयर्स को बाय करना है।
या अगर आप लोग कहेंगे कि आईपीएल बहुत आगे की लीग, आगे की बात है, बहुत ज़्यादा वो सक्सेसफुल हो गई है, तो आप इसे वो आईएलटी की बात कर लो ना। उन्होंने भी 3 साल ड्राफ्ट के बाद उसमें गए हैं। उन्होंने फ्लेचर को काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए थे। फिर उनका जो एक फास्ट बॉलर है गालिबन जुनेद नाम है, उसको $1,70,000 दिया। उधर भी टीम्स का 1.5 से 2 मिलियन तक का बजट था ना। 2 मिलियन तक का पाकिस्तान की वो जो फ्रेंचाइज है इनको भी बजट दे दें पीसीबी कि हाँ आपके पास ये है, आप इस प्लेयर्स में आप ऑप्शंस कर लें। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का जो करंट बजट है ना फ्रेंचाइज का, वो 1.4 तक का है। इसमें इतना खर्चा हो जाता है जो हम ड्राफ्ट वगैरह करते हैं। कोई 1.4 से 2 तक चले जाओ थोड़ा बहुत आगे, तो हम भी बहुत अच्छा वो एक ऑक्शन कर सकते हैं, बिड कर सकते हैं। देख सकते हैं कि कोई जो प्लेयर्स के पीछे कितना पागल हैं टीम्स, बाबर आजम को कितनी टीम्स लेना चाह रही है और कितने एंड तक उस पर फाइट होती है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा भाई। कल हमें अगर इतना मज़ा आया ये जो टीम्स के लिए जो वॉर हो रही थी कि जैज वगैरह तो बस वो चाय वगैरह ही पीने आए हुए थे। ओजी ग्रुप था, फिर वो जो 2 अंकल बैठे हुए थे, नाम पता नहीं क्या था उनका, वो लोग थे। वो जो मोहतरमा थी हैदराबाद वाली, उन्होंने सीधा 10-10 करोड़ बढ़ाया। तो बहुत ज़्यादा टीम्स में हमें इतना मज़ा आया। तो मैं तो सोच रहा हूँ अगर ऑक्शन हो जाए तो कितना ज़्यादा मज़ा आना है। बाकी पीएसएल में वो बात चलती है कि क्या कहते हैं उसको, आप एक ड्राफ्ट से पहले ही आप एक प्लेयर पिक कर लो। आपका इतने पैसे देते हैं, पता नहीं $5 लाख पता नहीं कहते हैं, आप जाके वो प्लेयर को खरीद लो। नाम जेन से निकल गया उस चीज़ को, पता नहीं क्या कह रहे थे। लास्ट ईयर भी बड़ी बात हो रही थी, मगर मुझे लगता है कि वो चीज़ बड़ी गलत है कि हम ऑक्शन ही होना चाहिए। अगर हमने ड्राफ्ट से पहले भी किसी बड़े नाम को पिक करना है, अपनी टीम का एम्बेसडर बनाना है, तो आईपीएल के ऑक्शन से पहले करो ना। आईपीएल से पहले अगर जो प्लेयर्स आईपीएल से पहले प्लेयर्स फ्री होंगे ना, अब तब उनको जाके पकड़ो। अब जो प्लेयर्स आईपीएल में सिलेक्ट नहीं हुए, जो आईपीएल नहीं खेलेंगे, वो ऑटोमेटिक पीएसएल में आ ही जाएंगे ना। उनके लिए जाके क्या फाइट करना, उनको जाके आप ऑफर क्या करानी कि आप हमारे एम्बेसडर बन जाओ, हम ड्राफ्ट से पहले ही आपको पिक करते हैं। तब इसका फायदा नहीं है। इसका फायदा तब भी होगा कि अगर हम उनको आईपीएल के ऑक्शन से पहले जाके पाकिस्तान के जो फ्रेंचाइज उनको पिक कर लेंगे। तो आप लोगों को हम इतने पैसे दे रहे हैं, आप हमारी टीम के एम्बेसडर हैं, आप इस साल हमारी लीग को, हमारी फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट करो। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि ड्राफ्ट से भाई कौन कौन सी गलतियां हैं। ऑक्शन के लिए कोई पीसीबी को इतना बजट हाई नहीं करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। और यही चीज़ सारी बातें अली तरीन भी कर रहा है और अली तरीन को उसकी सजा भी मिली है। कोई मुझे नहीं लगता कि अली तरीन ने कुछ गलत वगैरह बोला है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी कोई बात से इत्तेफाक नहीं करते तो आप कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कमेंट्स में। और मिलते हैं खालिद नुसरत किसी नए दिन किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।